हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर 2 आपका रीअसेस कर रहे हैं। रीअसेस में पिछले वीडियो में आपने कंटिन्यूटी का पूरा फुल कंसेप्ट देखा था, यानी स्टडी किया था कंटिन्यूटी के पूरे बारे में। आपको A to Z जो भी कंटिन्यूटी का डिफिनीशन होता है, कैसे क्या क्या कुछ फंक्शन फिक्स होते हैं जो कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और कुछ डिसकंटिन्यूस के जो टाइप्स होते हैं उसको आपने देखा। अब इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन करेंगे हम, जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो अच्छे से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है आपको बताऊंगा और कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 2 जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो पार्ट 2 आया था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें कंसेप्ट है, बाकी कहीं कुछ उससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेते हैं, उसी कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रीअसेस कंटिन्यूटी चैप्टर है आपका, MCQ टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। स्पेशल वीडियो है DDU GK के लिए है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में अगर MCQ होता है, MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो आप भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अपना एक बार सिलेबस क्या करिएगा, मैच कर लीजिएगा फिर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF या इमेज चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी जो इंस्टाग्राम ID है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या AS टीच ऑफिशियल आप सर्च करके जाके फॉलो कर सकते हो। वही मैं आप सभी को PDF दूंगा इस लेक्चर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, A function f such that S to R is continuous on closed interval a, b subset of R। मतलब आपसे पूछा गया कोई फंक्शन डिफाइन है f such that S to R, और किस पॉइंट पर बात की जा रही है, क्लोज इंटरवल a, b पे, और वो क्या है, S का सबसेट है। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल a, b बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टली ये थ्योरम है। कंटिन्यूअस एट a ऑन द राइट, मतलब x बराबर 1 पे उसकी जो राइट लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा है कंटिन्यूअस एट b ऑन द लेफ्ट, और b पे पॉइंट b पे वो क्या उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल डिफिनीशन है। अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB पे कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल पे क्या हो, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, कहीं फेल ना करे कंटिन्यूटी, और उसका जो राइट लिमिट है A पे राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और B पे लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे। एक क्लोज इंटरवल की प्रॉपर्टी है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x into sin 1 by x, x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर 0 डिफाइंड है। अब बोला गया इज, बस इतना बोल देगा फंक्शन पर। ये इसके 3 ऑप्शन है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मैंने आपको मेथड बता दिया था कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए, पहले तो आप देख लीजिए, हमने मान लिया कोई फंक्शन f(x) है, वो x बराबर a पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या बताया था आपको, पहली जो डिफिनेशन बताई थी, x टेंड्स टू a f(a) होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन 1 बाई x। इसकी लिमिट की हम बात करें तो ये साइन 1 बाई x है, ये 1 और -1 के बीच में ऑसुलेट करता है Ix, तो इसकी जो वैल्यू 1 - 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। इसकी लिमिट क्या, ये कहाँ से आया, ये लिमिट के जब लिमिट का लेक्चर देखेंगे तो हमें बताया गया होगा। या ये सिंपल है कि साइन 1 बाई x की जो वैल्यू है ये 1 और -1 के बीच में ऑसुलेट करती है, तो ये 0 का भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये इसकी x इंटू 0 इंटू ये दिस वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 क्या डिफाइन है, x बराबर 0 पे क्या डिफाइन है, 0 डिफाइंड है, यानी यहाँ पर 0 पे ये 0 डिफाइंड है, यानी दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। इसका मतलब ये लिमिट की जो फर्स्ट डिफिनीशन थी
उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऑप्शन पे जाइए, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कंटिन्यूअस है x बराबर 0, करेक्ट। डिसकंटिन्यूअस नहीं। रिमूवल डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि जो लिमिट ये और ये, पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस हो और इस दोनों की लिमिट जो वैल्यू है वो इक्वल ना हो, मतलब ये इक्वल ना हो, लेकिन दोनों का 0 और 0 दोनों का सेम आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी के कोई भी क्वेश्चन होगा आपको करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये एमसीक्यू के। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू साइन 1/x, x नॉट 0 और x बराबर 0 पे 1, फर्स्ट ऑप्शन। डिसकंटिन्यूअस x बराबर 0, कंटिन्यूअस x बराबर 0। सी बोल रहा है ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। और डी ऑप्शन बोला जा रहा है नन ऑफ दिस। मैं अभी भी इस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन जो किए थे यहाँ पर 0 था, तो ऑब्वियस है। देखिए अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए f0 डिफिनेशन क्या है हमारा, यही तो अप्लाई करेंगे। f0 f(x) इक्वल टू f0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे x बराबर 0 पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था। और f0 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये दोनों इक्वल ना है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये x बराबर 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, कंटिन्यूअस तो हो नहीं, इनकरेक्ट। इसका बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, 0 लिमिट आ रही है, तो ये भी रॉन्ग है। और नन ऑफ दिस भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले थोड़ा सा आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप जान लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पूछा गया, द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x डिवाइड बाई x का x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे 1 आ रहा है। 8 x बराबर 0 पे पूछा गया, कंटिन्यूअस होगा, उसकी लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल होगा। अब बोला गया डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन इसके दिए गए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। x अगर 0 से बड़ा होगा तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू x आएगी। तो x डिवाइड बाई x क्या आ गया, 1 इफ x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से आया, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस की वैल्यू x हो जाएगी। अब x ग्रेटर लेस देन पे अगर क्या आएगा, ये -1 आएगा, इफ x लेस देन 0 निगेटिव आएगा। अब बाकी 1 पे दिया हुआ है आपका, x बराबर 0 पे दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इजिली आप लेफ्ट राइट लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए x बराबर 0 पे चेक करना है, तो इसके राइट लिमिट चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, तो राइट लिमिट पे क्या डिफिनेशन है, 1, ठीक है। इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लीजिए, x टेंड्स टू, लेफ्ट लिमिट इसकी क्या है, -1। और f0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 डिफाइंड है। तो देखिए हमने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो f(a) की वैल्यू है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन देखेंगे आप राइट लिमिट और f0 की वैल्यू सेम है, लेकिन लेफ्ट लिमिट की जो वैल्यू है वो -1 आ जा रही है, जो इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये पक्का है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। डिसकंटिन्यूटी, अब देखो इसमें बोला गया है कि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल होगा, तो देखिए 1 -1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस। अब देखिए ये डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड यही कहता है कि उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। ऑप्शन डी वैसे ही इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आपको आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार माइंड में आप रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x
एक्स इज रेशनल, 0 एक्स इज इरेशनल। ये डिरिचलेट फंक्शन है सर, ये फिक्स है। तो अब देखिए इसमें आपको कुछ फार्मूला लगा के चेक को नहीं करना है। मैं सिंपल, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बुक में प्रूफ दे रखा है, जाके आप पढ़ लेना बुक। लेकिन हमें कम टाइम में इस क्वेश्चन को करना है, वहां पर सब्जेक्टिव नहीं है कि आप उसको करना है। अब आपको देखना है ये है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस टाइप का, एक्स रेशनल एक्स इरेशनल, तो देखिए एक्स के किस वैल्यू के लिए दोनों इसकी वैल्यू सेम हो रही है, बस यही ट्रिक देख लीजिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं देखना है। तो उसी पॉइंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये डिरिचलेट फंक्शन में 12 बोल रहा हूं, और यहाँ पर वैल्यू को आपको देख के बताना पड़ेगा, है ना, कैसे इसको प्रूव करना है, किस पॉइंट कंटिन्यूअस है, मुझे अभी ये सब नहीं बताना है। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, फिक्स है ना। तो देखिए अगर x बराबर 0 ले लें तो इसके लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पे, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा x बराबर 0 पे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, हाँ, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो ये फंक्शन क्वेश्चन जो है फिक्स है, अगर आएगा तो यही आएगा, और आप ऑप्शन भले ही चेंज कर दे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद कर लेना है कि केवल x बराबर 0 पे ही ये कंटिन्यूअस है, बाकी हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या बाकी किसी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, ये याद कर लीजिए क्वेश्चन को, इसको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर p इंटू साइन 1/x के पावर q, x नॉन जीरो, x 0 पे 0 दे रखा है। अब पूछेगा कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, बोल दिया गया कि ये कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पे। तो हमसे ये बोला गया है कि p की क्या क्या वैल्यू होगी, आपके बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां m दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन आएंगे, हर फंक्शन में अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो p की वैल्यू बड़ा होगा तभी q से बड़ा होगा तभी x बराबर 0 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो p ग्रेटर देन q पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिर 7 आ गया, देखिए डिरिचलेट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 x इज रेशनल नंबर, 0 x इज इरेशनल नंबर, ठीक है। कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ वार, कंटिन्यूअस ऑन आर, नन ऑफ दिस। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी डिरिचलेट फंक्शन इस तरह का आए तो आपको सोचना ये है कि ये दोनों जो वैल्यू है x रेशनल x इरेशनल पे, ये कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह है। हाँ, x 1 और 0। तो आपको करना क्या है इसमें, अब देख सकते हैं आप, ये r पे डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे कोई वैल्यू इसकी कोई इसमें वेरिएबल तो है नहीं, क्या x बराबर 0 रख दोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं। मैं देखिए मैं इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में करना है। अब ये फंक्शन फिक्स है कि ये पूरा r पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कोई भी वैल्यू x बराबर ले लो, हर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन ये आएगा तो यही आएगा, भले ही ऑप्शन चेंज कर ले, तो नोट कर लो इसको। ये फंक्शन जो है डिरिचलेट फंक्शन है, वो किसी भी वैल्यू x बराबर कोई भी वैल्यू आपको दिया जाए, वो हर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कहीं वो कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन x बराबर 0 पे बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ r, ये करेक्ट है। कंटिन्यूअस ऑन आर बिल्कुल रॉन्ग है, नन ऑफ दिस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। अगर ये आता है तो केवल x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, मानते हैं मैम। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा सकता है, इसमें ऑप्शन क्या डाला जा सकता है, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x बराबर 0। x बराबर 0 को छोड़ के कंटिन्यूअस होगा, कहीं नहीं होगा। अगर बोला जाए डिसकंटिन्यूअस, हाँ, x बराबर नॉट 0 तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों फंक्शन, ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। एकदम नोट में लिख लो, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। ये r पे डिसकंटिन्यूअस होता है, डिरिचलेट फंक्शन है। मैं आपको बोला था ना कि कुछ फिक्स फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस किसी एक पॉइंट पे होते हैं, बट जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए ठीक, ऐसा कोई ट्रिक आपको बताया गया नहीं, बता दे रहा हूं मैं। और ये जो लेवल है इसका
क्वेश्चन का, ये बहुत हाई लेवल तक पूछा सकता है, लेकिन आपके बुक में सब दिया हुआ क्वेश्चन तो हो सकता है बन सकता है, लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि ये फंक्शन जो है ना ऑन आर पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब एक्स बराबर कुछ भी दिया जाए ना, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन कर रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल, 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स बराबर 2, कंटिन्यूअस ऑन आर। सी हमारा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1/2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही देखना है कि ये क्या वैल्यू हम एक्स का इसमें लें। देखिए ऑप्शन देख लीजिए ना, 1/2 दिया गया है, ठीक है। 1/2 पे पूछा गया कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो 1/2 यहाँ पर रख के देखोगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ 1/2 आएगा। दोनों वैल्यू क्या लेफ्ट राइट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ करने का, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब 1/2 के अलावा कुछ भी एक्स यहाँ पर रखोगे वो सेम नहीं आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डिसकंटिन्यूअस 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस ओनली एक्स बराबर 1/2 पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। 1/2 पे क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको इस तरह के डिरिचलेट फंक्शन कोई भी आता है ना, तो बस उसमें एक्स की वैल्यू देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, बाकी प्रूफ देखना है, आपको पढ़ना है, जा किताब में देख लेना, लेकिन हमें करना है जल्दी क्वेश्चन, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्टी है, लेट एफ सच दैट एस टू आर बी कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एस सबसेट ऑफ आर, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, अगर एफ क्या है, कंटिन्यूअस है ए पे, तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, एफ स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा ए पे, माड एफ भी कंटिन्यूअस होगा ए पे, तो नन ऑफ दिस क्या इसका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द फंक्शन एफ सच दैट एस टू आर जी सच दैट एस टू आर कंटिन्यूअस, ए पे कंटिन्यूअस है, देन एड सब्ट्रैक्ट, हाँ, प्रोडक्ट डिवाइड सब कंटिन्यूअस होता है। एक समझ लीजिए एक बार आप, अगर मान लीजिए दो फंक्शन एफ और जी हैं, किसी एक पॉइंट जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा ए पे, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस होगा ए पे, एफ इंटू जी कंटिन्यूअस होगा ए पे, यहाँ तक एफ डिवाइड बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा ए पे, ठीक है। ये सब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जी ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन ये सब करेक्ट है, नन ऑफ दिस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसमें पूछा गया था ना, इनकरेक्ट पूछा गया था। देन विच ऑफ फॉलोइंग, देन इनकरेक्ट, इसको सही कर लीजिएगा, इनकरेक्ट। तो बाकी सब इसमें क्या है, करेक्ट है। एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, एफ डिवाइड बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा, जहां जी है जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में नन ऑफ दिस करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन क्या है इसके ट्रू हैं। वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है आपके बुक में भी दिया गया, सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट आएगा तो यही आएगा। तो देखिए पहला जो 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट। तो पहला क्या बोला गया है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल टू आर ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल। हाँ, तो ऑब्वियस है कंटिन्यूअस है तो इसको बाउंडेड होना पड़ेगा, करेक्ट है। अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल टू आर अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल। ऑब्वियस है कि अगर वो बाउंडेड होगा कोई इंटरवल तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होंगे, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बोला रिमूवल एंड जंप डिसकंटिन्यूटी आर टुगेदर डिफाइंड एज सिंपल डिसकंटिन्यूटी। ऑब्वियस है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी जो भी है ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉन जीरो, एक्स बराबर 0 पे 1। फर्स्ट ऑप्शन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट द एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। पहला इसमें देखिए एफ 0 बराबर 1 दे रखा है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, उसकी जो लिमिट है एक्स टेंस टू 0 पे एफ एक्स की लिमिट और एफ 0 की लिमिट इक्वल ना होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स। और ये फिक्स लिमिट की मैंने आपको एक बताया था, आपको फार्मूला दिया था पिछले वीडियो में पार्ट 1, जब लिमिट कंटिन्यूटी का आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है, कि आपको ये फार्मूले डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताया गया था कि पूछे सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो e होती है, तो आपको पता है e की वैल्यू क्या होता है, 2 के पावर समथिंग कुछ जैसे होता है, ठीक है। लेकिन e मान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 की वैल्यू और लिमिट की फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है x बराबर 0 पे। बाकी ऑप्शन की बात ही नहीं करना है, बाकी एक जब पहला करेक्ट हो गया तो बाकी सब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13-14 देखते हैं। 13 देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू या 2, 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 2। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस एक्स बराबर 2, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, एंड थर्ड ऑप्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और क्या है डी नंबर नन ऑफ दिस। तो इसका आप क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं। इसका हमें लेफ्ट लिमिट अगर मैं निकालता हूं तो एफ एक्स लेफ्ट पे x प्लस 2 है, तो 3 आएगा, ओके। और x बराबर 2 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, 3 है। और यहाँ से x बराबर राइट लिमिट निकालोगे तो राइट लिमिट पे 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3। सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी x बराबर 2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं एक इसका मंत्र आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का एक मंत्र है, याद कर लीजिए। इस फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको एक्स को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसकी वैल्यू या तो एक्स हो सकती है या तो इससे क्या होगा, छोटा ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वह इंटीजर को छोड़ के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ना समझे। मतलब अगर x बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाएगा ना तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी अदर कोई भी पॉइंट पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, मतलब इस सेट ऑफ इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी कोई भी पॉइंट आप ले लोगे हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। ये आप प्रूफ मैं यहाँ नहीं करवा सकता, लेकिन आप एक माइंड में नोट में लिख लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक्स, वो सेट ऑफ इंटीजर पे यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी 1/2 लो, 2/3 लो, √2 लो, कुछ भी लो उस पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। बाकी ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है, मैं इसको आप नहीं करवा सकता, इतना टाइम नहीं है। बस आपको मैं बता दिया कि बस सेट ऑफ इंटीजर यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, हाँ लिखते जाइए। इन पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बाकी अदर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हो सकता है ये फंक्शन दे दे, आपसे पूछ दे एट x बराबर -2, तो आपका उसमें आंसर होना चाहिए उस -2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अदर 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, कुछ भी दिया हो तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इन इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 का फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस, सेकेंड ऑप्शन उसका राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सिंपल, पहले एफ 0 पे 1 डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट, अब इसका राइट लिमिट हम निकाल रहे हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, x जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव देगा, हाँ x के पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव देगा, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये 0 डिवाइड बाई x होगा तो x 0 आ जाएगा। इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में अब x के लेफ्ट में आप जाएंगे तो x क्या देगा आपका, नेगेटिव देगा, तो यहाँ से माड x की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स लिया गया है, क्या लिया गया है, माइनस एक्स। ये 2 कैसे आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई x कैंसिल 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, इसकी राइट लिमिट 0 आ रही है और लेफ्ट लिमिट आ रही है 2 आ रही है। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किया और जो 15 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस के और भी जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट आप इतना करिए, अपने बुक से क्वेश्चन करिए, ये जो क्वेश्चन करवा गया वो करिए। पार्ट 2 जो इसका बनाया गया था उसको जरूर देखिएगा, उसी में सब कुछ कंसेप्ट बताया गया था। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से आप फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, डायरेक्टली आपको सब कुछ बताया गया था उस वीडियो में। तो वो वीडियो पार्ट 2 जरूर देखने में, हर बार बोल रहा हूँ कि हर बार बोलूँगा जरूर देखिएगा, तब इस लेक्चर को देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, जल्दी हम रियल को खत्म करते हैं। मैंने रियल में इतना पढ़ा दिया कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हम जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।